Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Easy Learning. आज हम बात करेंगे गेट और एबनॉर्मल गेट्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि गेट क्या होता है। इसको हम लोकोमोशन भी कहते हैं। मूवमेंट डायरेक्शन को चेंज करना, पोजीशन को चेंज करना इज गेट. It is defined as translatory progression of the body as a whole produced by coordinated rotatory movements of the body segments. Translatory progression means कि आगे बढ़ना, मूवमेंट करना. नॉर्मल गेट क्या है कि इट इज़ अ रिदमिक एंड करेक्टराइज्ड बाय ऑल्टरनेटिंग प्रोपल्सिव यानी फॉरवर्ड एंड रिट्रोपल्सिव बैकवर्ड मोशंस ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटीज. आपका चलना वॉकिंग पैटर्न इज गेट. फेजेस ऑफ गेट के बारे में बात करें तो इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गेट को इनिशिएट करवाने के लिए हमें सीरीज ऑफ इवेंट्स से गुजरना पड़ता है. कि पहले स्टांस फेज आता है, देन स्विंग, और इनकी भी फर्दर सब डिविजन्स है जिनसे हम गुजरते हैं. एक कदम बढ़ाने के लिए हमारे फ्लेक्सर, एक्सटेंसर, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, हिप, नी, एंकल, इन सब के ऊपर सीरीज ऑफ इवेंट्स हो रहे होते हैं. ये हमारा गेट कहलाता है. सबसे पहले स्टांस फेज है, ये 60% ऑफ द गेट साइकिल है को ऑक्यूपाई करते हैं. इसमें हमारा फुट जो है वो ज़मीन के साथ कॉन्टेक्ट में रहेगा. लोडिंग फेज भी इसे कहते हैं और स्टांस फेज भी कहते हैं कि फुट इन कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड. अब इसकी फर्दर 5 सब डिवीजन्स हैं. सबसे पहले हील स्ट्राइक. इनिशियल कॉन्टैक्ट को हम हील स्ट्राइक कहते हैं. ये 10% ऑफ द गेट साइकिल है. उसके बाद आ जाता है फुट फ्लैट. फुट फ्लैट को हम लोड रिस्पॉन्स भी कहते हैं. क्यों? इसमें क्या होता है कि जो आर्चेज होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डिसअपेयर होने लग जाते हैं. क्यों? क्योंकि उसके ऊपर लोड आ जाता है. देन थर्ड फेज है मिड स्टांस. ये वर्ड से ही जाहिर कर रहा है कि ये स्टांस फेज का मिड वाला फेज है. थर्ड नंबर पे ये फेज आता है जिसको हम कहते हैं मिड स्टांस फेज. इसके अंदर सिंगल लेग स्टांस होता है. इसमें बंदा जो है वो एक टांग पर खड़ा होता है. देन फोर्थ फेज आता है हील ऑफ फेज. इसको हम टर्मिनल फेज भी कहते हैं. ये सेकेंड लास्ट फेज है. उसके बाद आ जाता है टो ऑफ. अब टो ऑफ फेज में क्या होता है? टो ऑफ फेज इसको हम इसमें क्या होता है, जो स्टांस फेज है ना, ये प्री स्विंगिंग फेज है. टो ऑफ फेज ये प्री स्विंगिंग फेज है. इसमें ऑपोजिट लेग कॉन्टेक्ट में होगी और ये स्विंग करने लगेगा. क्योंकि अब ये पूरे फेजेस के बाद आना है स्विंग फेज. अब उससे पहला जो फेज है सब डिवीजन है स्टांस की, वो होती है टो ऑफ. इसको हम प्री स्विंगिंग फेज भी कहते हैं. देन हम बात करते हैं स्विंग फेज की. ये 40% ऑफ द गेट साइकिल है. इसके अंदर फुट ऑफ द ग्राउंड होगी, लहराता हुआ पाँव का. इसकी फर्दर 3 डिवीजन्स होती हैं. एक्सेलरेशन ये इनिशियल फेज होता है. इसमें पाँव उठा हुआ होगा. प्री स्विंगिंग के बाद इनिशियल फेज ये आएगा. इसके अंदर नी फ्लेक्स और एंकर डोर्सी फ्लेक्शन में होते हैं. उसके बाद सेकेंड फेज आता है मिड स्विंग फेज यानी बराबर में आने वाला फेज. देन डी एक्सेलरेशन, दोबारा नीचे आने वाला. अब हम बात करते हैं पैथोलॉजिकल गेट्स के बारे में. अब पैथोलॉजिकल गेट्स, नॉर्मल गेट्स हमारा पढ़ना इसलिए ज़रूरी था. अगर हमें नॉर्मल गेट्स का ही नहीं पता होगा तो हम कैसे कहेंगे कि भाई इसका गेट डिस्टर्ब है. अब एबनॉर्मेलिटी, किसी भी वजह से कोई प्रॉब्लम आ गई तो हमारा गेट डिस्टर्ब हो जाता है. चाहे वो पेन हो, पेन की वजह से भी आप कंपनसेट करके अपना एक अजीब सा गेट बना देते हैं जिसको हम एंटेल्जिक गेट भी कहते हैं. ये हम आगे पढ़ेंगे. देन ज्वाइंट मसल रेंज ऑफ मोशन लिमिटेशन, कि ज्वाइंट्स में कॉन्ट्रैक्चर्स बन गए हैं तब भी आपका गेट डिस्टर्ब हो जाता है. मस्कुलर वीकनेस की वजह से या पैरालिसिस की वजह से, लाइक ग्लूटियस मैक्सिमस या मीडियस अगर आपका वीक है तो आपका गेट डकलिंग या वेडलिंग गेट डेवलप होगा. उसके अलावा न्यूरोमस्कुलर लेयन, न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट में अपर मोटर न्यूरॉन लेयन भी हो सकती है और लोअर मोटर न्यूरॉन लेयन भी हो सकती है. इस तरह की लेयन जिसमें फुट ड्रॉप हो गया इसको हम स्टेपिंग गेट भी कहते हैं.
अब फुट ड्रॉप किसकी वजह से होता है? कॉमन पेरोनियल नर्व की वजह से, जो कि शेटिक नर्व की ब्रांच है। और शेटिक नर्व की रूट सप्लाई क्या होती है? L2, 3, 4, 5 एंड S1, S2। अब लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी भी इसका एक कॉज है। लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी में क्या होता है कि आपकी एक लेग लेंथ में प्रॉब्लम आ जाती है, इक्वल नहीं होती है। अगर मैं आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं तो बचपन में जब फॉल होता है तो फीमर फ्रैक्चर हो जाता है, उसके बाद मेल यूनियन होती है। अब जब फीमर ग्रो करने लगेगा तो उसमें खम आ जाता है, उसकी वजह से एक लेग बड़ी और एक छोटी हो जाती है, जिसे हम कहते हैं बोनी लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी। उसके अलावा ये मस्कुलर लेवल पे भी होती है। करते हैं इंटेल्जिक गेट के बारे में। इंटेल्जिक गेट, जिसको हम कंपनसेटरी गेट भी कहते हैं। अब इसमें क्या होगा कि सपोज अगर आपके एक टांग में दर्द है तो आप अपनी दूसरी टांग की कंपनसेशन से अपना गेट बना के तो वॉक करते हैं, चलते हैं, तो ये आपका हो गया इंटेल्जिक गेट। सोएटिक गेट की बात करूँ तो सोस बरसास क्या है? सोस मेजर, सोस माइनर तो पढ़े होंगे। इलियोसोस तो आपने पढ़ा होगा, जो एब्डोमेन से आता है, कहीं ना कहीं हिप पे जाके लगता है और ये हिप की फ्लेक्शन करवाता है। अब सोस बरसास, अगर मसल के नीचे बरसा पड़ा हुआ है, अगर वो इन्फ्लेम हो गया तो जब हम हिप की फ्लेक्शन करेंगे तो जो सोस है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब सोस मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो जो बर्सा है उस पर प्रेशर आ जाएगा, तो पेन होगी। तो क्या होगा? गेट डिस्टर्ब हो जाएगा। अब जब पेशेंट हिप को उठाता है तो अगला पाँव रखने के लिए वो अपना हाथ इनग्वाइनल रीजन पर रख देता है, अपनी पेन को कंपनसेट करने के लिए। तो अब हम उसको चलता जब वो आ रहा है, हम ये तो नहीं कहेंगे कि इसको हर्निया का मसला होगा। अब स्पेशल टेस्ट करके तो हम कंफर्म करते हैं कि इसका जो सोस बर्स है वो इन्फ्लेम्ड है। उसके बाद हम बात करते हैं ग्लूटियस मैक्सिमस गेट के बारे में। ग्लूटियस मैक्सिमस का काम होता है हिप की एक्सटेंशन करवाना। इसको हम रॉकिंग हॉर्स गेट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब हिप एक्सटेंड करती है, एक्सटेंशन होती है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब इनिशियल कांटेक्ट में हील स्ट्राइक करते हैं। इस वक्त ग्लूटियस मैक्सिमस अगर ख़राब है, वो वीक है, काम नहीं कर रहा, तो बंदा हील स्ट्राइकिंग नहीं करेगा। अब वो हॉर्स की तरह पाँव टक टक करके उठा के चलेगा, तो इसको हम क्या कहेंगे? रॉकिंग हॉर्स गेट। कि आप इसमें डायग्राम में देख रहे हैं, वो अपनी बॉडी को पीछे खींचते हुए पाँव आगे, फुट फ्लैट रख रहा है, हील स्ट्राइक उसकी वीक है। अब फ्लैट फुट में चल रहा होगा, फुट फ्लैट में चल रहा होगा, इसको हम कहते हैं ग्लूटियस मैक्सिमस गेट। अब हम बात करते हैं ग्लूटियस मीडियस गेट के बारे में, जिसको हम वैडलिंग गेट भी कहते हैं, डकलिंग गेट भी कहते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन्स जो होती हैं उनका डकलिंग गेट होता है, वेडलिंग गेट होता है कि वो अपने आप को लेजी छोड़ के तो अपने वूम का साइज संभालते हुए लोडोसिस निकाल के जब चलती हैं तो उनका गेट वेडलिंग और डकलिंग गेट होता है। उसके अलावा ग्लूटियस मीडियस गेट को हम लॉर्चिंग और ट्रेंडलेनबर्ग गेट भी कहते हैं। अब इसमें क्या होगा कि अगर आपकी एक टांग उठाता है तो जो ज़मीन पर होती है टांग, उसके ग्लूटियस मैक्सिमस उस साइड वाली हिप को पकड़ के रखते हैं। अब राइट लेग उठाई तो लेफ्ट लेग ने मेरे पेल्विक को उठा लिया, तो ये क्या हुआ? ये मेरा नॉर्मल है, कि मैं ठीक से चल रही हूँ। एबनॉर्मेलिटी कैसे आएगी कि अगर मेरे जो राइट का ग्लूटियस मीडियस ख़राब है तो लेफ्ट लेग को उठाया तो उसने मेरी राइट वाली ने मेरे पेल्विक को नहीं पकड़ा, तो मेरी पेल्विक ड्रॉप हो गई। ये किस वजह से हुआ? ग्लूटियस मीडियस की वीकनेस की वजह से हुआ। तो हम इसे ट्रेंडलेनबर्ग गेट भी कहते हैं और लॉर्चिंग गेट भी कहते हैं। बात करते हैं क्वाड्रिसेप्स गेट के बारे में। अब क्वाड्स की एक्शन की कब ज़रूरत होती है? जब हम हील स्ट्राइकिंग और फुट फ्लैट करते हैं, जब हमारी नी फ्लेक्शन में होती है। अब क्वाड्स अगर वीक है या फिर इस लेवल पे पैरालिसिस हो गया तो फिर क्या होगा? आपका क्वाड्रिसेप्स गेट बन जाएगा, आपका गेट डिस्टर्ब हो जाएगा। देन बात करते हैं जीनू रिकरवेटम गेट। जीनू रिकरवेटम में हाइपर एक्सटेंशन हो जाती है। जो आपका नी है ड्यूरिंग स्टांस फेज, जो आपका नी है वो एक्सेसिव एक्सटेंशन में चला जाता है।
इसको हम कहते हैं जीनो रिकर्वेटम गेट। अब डी एक्सेलरेशन में क्या होता है कि जब फुट नीचे की तरफ आता है तो उससे पहले हाइपर एक्सटेंशन हो जाती है नी की, वो डायरेक्ट फुट फ्लैट की तरफ चला जाता है, तो इसको भी हम कहते हैं जीनो रिकर्वेटम गेट। अब इसमें क्या है कि अब जो नी हाइपर एक्सटेंशन में चली गई है, इसकी दो वजूहत भी हो सकती हैं, या तो हैम्स की शॉर्टनिंग की वजह से, या फिर क्वाड्स की फ्लेसिडिटी, या फिर हाइपर एक्सटेंशन की वजह से भी हो सकता है। देन हम बात करते हैं हेमीप्लेजिक गेट। हेमीप्लेजिक गेट, इसको पैरालाइज्ड गेट भी कहते हैं। इसमें मोटर कंट्रोल लॉस हो जाता है लोअर लिम्ब के लेवल पे। मोटर कंट्रोल लॉस हो जाता है, हिप एक्सटेंशन, एडक्शन और मीडियल रोटेशन हिप पे होती है और नी एक्सटेंशन की तरफ चली जाती है, और जो एंकल है वो उसमें फुट ड्रॉप हो जाता है। अब फुट को ग्राउंड से क्लियर करने के लिए वो अपनी हिप और नी दोनों को फ्लेक्स करना होगा उसे। ये हमारा होता है हेमीप्लेजिक गेट, पैरालाइज्ड गेट। देन हम बात करते हैं सीजरिंग गेट के बारे में। तो सीजरिंग गेट में सीजर शेप बन जाती है, नी नोक होती है, नी आपस में मिलते हैं, सीजर बनता है, स्पास्टिसिटी हो जाती है, दोनों मसल्स एडक्शन में जाएंगे, नी नोक हो जाएगी, तो गेट डिस्टर्ब हो जाएगा। इस डायग्राम में आपको वाजिया नज़र आ रहा है। ये सीपीए चाइल्ड्स में भी ये गेट होता है, सीजरिंग गेट। देन हम बात करते हैं कैल्केनियल गेट के बारे में। ये रिजल्ट है पैरालाइज प्लांटर फ्लेक्सर्स का। प्लांटर फ्लेक्सर्स को का पैरालाइज हुआ, डोर्सिफ्लेक्सर्स ने उसको खींचा अपनी तरफ, उससे क्या होगा, नॉर्मल पोजीशन जो बननी थी उसकी बजाय क्या हो गया कि मेरा जो फुट है वो डोर्सी में चला गया, डोर्सिफ्लेक्सर्स में कॉन्ट्रैक्चर्स बन गए, उसकी वजह से फुट सीधा होने की बजाय डोर्सी में चला गया। तो ये मेरा होगा कैल्केनियल गेट। हम बात करते हैं फुट ड्रॉप और स्लैपिंग गेट के बारे में। तो फुट ड्रॉप कब होता है, जब डोर्सिफ्लेक्सर्स वीक की वजह से फुट ड्रॉप हुआ, फुट ग्राउंड से क्लियर होगा। अब प्लांटर फ्लेक्सर्स में जाएगा, ग्राउंड से ठीक क्लियर नहीं होगा, पाँव को रगड़ के आगे बढ़ाएगा। अब जो रगड़ के ड्रैग करके जा रहा है तो उसे हम कहते हैं स्लैपिंग या ड्रैगिंग गेट या फुट ड्रॉप गेट। और हाई स्टेपिंग गेट इसमें आता है। इसमें क्या होता है कि जो एंकल की प्लांटर फ्लेक्शन हुई है, सेम वही चीज़ है, लेकिन वो क्या करेगा, वो अपने फुट को ड्रॉप करने की बजाय, ड्रैग करने की बजाय, ड्रैगिंग करने की बजाय वो फुट को उठाने के लिए हाई स्टेप लेता है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं हाई स्टेपिंग गेट, और ये अक्सर आर्मी वालों में भी होता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए।